हेलो फ्रेंड्स, एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस नए क्लास में आप जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप विषय में, यानी कि उद्यमिता विषय में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि उद्यमिता विषय की विषय सूची क्या होती है क्लास 12 की। चलिए इस वीडियो में इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जनरली जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्राइज क्रिएशन। इसके अंतर्गत आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। दूसरा है एंटरप्राइज प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग। इसके अंतर्गत आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और सबसे लास्ट है, यानी कि तीसरा है एंटरप्राइज मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत आपको पूरे 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो उद्यमिता विषय को पूरी तरह से 3 ग्रुप में बांटा गया है और तीनों ग्रुप के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं सभी को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। यदि इसकी टोटल मार्क्स की बात करें कि एग्ज़ाम में उद्यमिता विषय से कितने नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है, तो टोटल आपका एग्ज़ाम लिया जाता है 70 मार्क्स का, यानी कि थ्योरी जो है आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और बाकी के जो 30 मार्क्स बचते हैं उसमें आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप विषय एक प्रैक्टिकल विषय होता है जिसमें आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और आपका 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से चैप्टर को तैयार करना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं, सभी कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं पहले ग्रुप से, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्राइजेज क्रिएशन। इसके अंतर्गत आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, यानी कि वातावरण का गहन अध्ययन। तीसरा है मार्केट असेसमेंट, यानी कि बाजार मूल्यांकन। चौथा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एंड फिजिबिलिटी, जिसका हिंदी है साहसिक सुअवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। पांचवा चैप्टर है सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज, उपक्रम का चुनाव। चैप्टर है सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज, उपक्रम की स्थापना। चलिए सेकेंड ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड ग्रुप का यहाँ पे पहला चैप्टर है, यानी कि कंटिन्यू किया गया है, यानी कि 7वां चैप्टर आपको पढ़ना है बिजनेस प्लानिंग, जिसका हिंदी है व्यवसायिक नियोजन। यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को आपको ईपीएस में भी पढ़ना है और इसके साथ ही आपको इस चैप्टर को बिजनेस स्टडी में भी पढ़ना है। तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, यानी कि परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन। नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, जिसका हिंदी है परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद से 10वां चैप्टर है रिसोर्स असेसमेंट, यानी कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, संसाधन निर्धारण वित्तीय और गैर वित्तीय। अगला चैप्टर है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं। इसमें आपको अस्थायी पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी क्या होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और 12 नंबर चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसे कोष प्रवाह विवरण के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट में FFS भी कहा जाता है। और अगला चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि लेखांकन अनुपात। यह भी चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को आपको ईपीएस में तो पढ़ना ही है, साथ ही आपको इस चैप्टर को अकाउंटेंसी, यानी कि आपको लेखा शास्त्र विषय में भी इसको पढ़ना है। तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि सम विच्छेद विश्लेषण। यह भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर पढ़ें।
अगला चैप्टर है वेंचर कैपिटल सोर्स एंड मीन्स ऑफ फंड्स, उद्यमी पूंजी कोषों के स्रोत एवं संसाधन। और अगला चैप्टर है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी या फिर इसको औद्योगिकी भी कहा जाता है, औद्योगिकी का चयन। इस तरह से आपको सेकेंड यूनिट में चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं और पढ़ना भी है। उसके बाद से आपको ग्रुप 3 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ग्रुप 3 है इंटरप्राइज मैनेजमेंट, यानी कि इंटरप्राइज को मैनेजमेंट के बारे में अब आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर नहीं है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के बुनियादी आधार। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर बिजनेस स्टडी में आपका पहला ही अध्याय है, यानी कि ईपीएस में यह चैप्टर आपको 17 नंबर पे पढ़ना है, 17 नंबर पार्ट में पढ़ना है। तो यही सेम चैप्टर आपको बिजनेस स्टडी में पहला पार्ट पढ़ना है। तो इन दोनों में से यदि आप बिजनेस स्टडी शुरू से पढ़ते हैं तो एक पार्ट पढ़ लेंगे तो आपका यह 17 पार्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और यदि आप ईपीएस से शुरुआत करते हैं पढ़ना तो आप 17 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि उत्पादन प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण। नेक्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि विपणन प्रबंध। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वित्त प्रबंध एवं वित्त के स्रोत। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको पढ़ना ही है। 21 नंबर चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, लागत एवं लाभ का निर्धारण। 22 नंबर में है पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बिजनेस, यानी कि व्यवसाय में समृद्धि एवं विकास। बिजनेस में कैसे क्या किया जाएगा कि समृद्धि यानी कि ग्रोथ होगी और किस तरह से बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उद्यमिता, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। यह 23 नंबर चैप्टर है, इसे भी आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया।